Hello everyone. Today we will read class 8 It So Happened book chapter number 4 The Treasure Within. And we will read this chapter summary in Hindi. Let's start. Some important points. हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक नाखुश स्कूली लड़का था। वह काम करना पसंद करता था लेकिन मैकेनिकल लर्निंग से नफरत करता था। गणित ने उसे झकझोर कर रख दिया। प्रिंसिपल ने एक बार उनसे जो कहा वह बात उन्हें बहुत गहराई तक प्रभावित कर गई। अब ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर स्कूल में बहुत उदास रहता था। पहली और दूसरी कक्षा में वह अच्छा विद्यार्थी था। तीसरी कक्षा से और उसके बाद लगता था कि पढ़ाई में उसकी रुचि ही समाप्त हो गई थी। वह विशेष रूप से गणित से डरता था। गणित की परीक्षा को लेकर उसे बुरे सपने आते रहते थे। उसे सपना आता था कि वह परीक्षा दे रहा है और उसे उस विषय में कुछ भी नहीं आता। विद्यार्थी के रूप में कॉन्ट्रैक्टर को खेल और दूसरों के साथ मजा करने में आनंद आता था। वह बहुत अच्छा खिलाड़ी था। बहुत वर्षों तक वह सीनियर चैंपियन रहा। वह अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। कॉन्ट्रैक्टर अपनी परीक्षाएं नकल करके ही पास करता था, पर जब वह 11वीं कक्षा में पहुंचा, प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात पर ध्यान दो। मैं पहले दिन से तुम्हें देख रहा हूं। तुम अच्छे विद्यार्थी हो पर तुम कभी पढ़ते नहीं हो। अभी तक मैं तुम्हें संभालता रहा हूं, अब मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता, अतः तुम्हें स्वयं अपने आप को संभालना होगा। उसने उससे 5 मिनट तक बात की। उसने कॉन्ट्रैक्टर को चुनौती का सामना करने की प्रेरणा दी और अध्ययन करने को कहा। प्रिंसिपल की सलाह ने कॉन्ट्रैक्ट पर इच्छित असर डाला। प्रार्थना के बाद वह बस खाना खाता और अध्ययन करता। परिणाम स्वरूप एसएससी में उसके 50% अंक आ गए। कुमारी बेली राज कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू ले रही थी। उसने उससे पूछा कि क्या वह स्कूल में उसे सजा मिला करती थी। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि अध्यापक उसे नियमित रूप से डांटते थे। हर सप्ताह उसकी बेतों से पिटाई होती थी, पर उसने कभी इन बातों को दिल से न लगाया। उसकी रुचि खेलने में अधिक थी। कॉन्ट्रैक्टर को खेल के अतिरिक्त किसी बात में रुचि न थी। वह एक गिरोह का नेता भी था। वह गिरोह के झगड़ों में भाग लेता और योजनाएं बनाता। पुस्तकों की अपेक्षा ऐसे कार्यों में उसे अधिक मजा आता। एक दिन उसका पढ़ने का मन नहीं था, अतः उसने मनोरंजन किया। पूरे 1 घंटे तक वे लोग चोर सिपाही खेलते रहे। स्कूली शिक्षा के बाद कॉन्ट्रैक्टर सेना में जाना चाहता था। उसकी चाची इसकी इजाज़त नहीं देती थी। उसकी माँ उसे पुलिस सेवा में भर्ती होने की तक इजाज़त नहीं देती थी। एक सिफारिश के बल पर उसे जय हिंद कॉलेज में प्रवेश मिल गया। वहाँ उसे फ्रेंच पढ़नी पड़ी। फ्रेंच में कमज़ोर होने के कारण उसे अपने एक विवाहित चचेरी बहन की सहायता लेनी पड़ी। चचेरी बहन का पति एक वास्तुकार था, अतः फ्रेंच पढ़ने के लिए वह एक वास्तुकार के ऑफिस में जाने लगा। वास्तुकार के ऑफिस में एक दिन उसने किसी को एक खिड़की की तफसील बनाते देखा। खिड़की की तफसील बड़ी उच्च स्तरीय ड्राइंग होती है। कॉन्ट्रैक्टर ने उससे कहा कि उसकी ड्राइंग गलत थी। उसने यह भी कहा कि जो खिड़की उसने बनाई है वह खुलेगी नहीं। उसके बाद शर्त लगी जो कॉन्ट्रैक्टर ने ही जीत ली। इस बात से उसकी बहन का पति चकित रह गया। उसने उससे कुछ विशेष ड्राइंग बनाने को कहा। कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें तुरंत ही बना दिया। वह व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसने कॉन्ट्रैक्टर से अन्य सब कुछ छोड़कर वास्तुकला में प्रवेश लेने को कहा।
वह वास्तुकार उसे कॉलेज के प्रिंसिपल के पास ले गया। वास्तुकला के कॉलेज में 80-90% से कम पाने वाले किसी विद्यार्थी को प्रवेश की इजाज़त न थी। कॉन्ट्रैक्टर के केवल 50% अंक थे। अतः प्रिंसिपल ने उसे सावधान किया, मैं तुम्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दूंगा, लेकिन अगर तुम उसमें अच्छा न कर सके तो मैं तुम्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं दूंगा। उस प्रवेश परीक्षा में कॉन्ट्रैक्टर को A+ मिला। उसके बाद में तो जिंदगी बड़ी आसान थी। इसके बाद वह सदा प्रथम श्रेणी और प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा। कॉन्ट्रैक्टर ने कभी कोई योजना नहीं बनाई थी। उसकी एक शिक्षिका श्रीमती गुप्ता ने उससे कहा था, तुम हर चीज में बेकार हो पर तुम्हारे रेखा चित्र अच्छे हैं। उसने उसे सलाह दी थी कि तुम बड़े होकर एक वास्तुकार बनना। जब वह वैसा बना, वह वापस जाकर उनसे मिला और यह बात बताई। कॉन्ट्रैक्टर भाषाओं में अच्छा न था, उसका गणित भी बहुत बुरा था। वास्तव में इन विषयों पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वह बोर्डिंग स्कूल में था, जहां उसके लिए हर दिन एक नया दिन होता था। जब परीक्षा होती थी वह बस नकल कर लेता था। उसके स्कूल में जो पहले और दूसरे स्थान पर थे वे साधारण काम कर रहे। जहां तक उसका प्रश्न था, स्कूल जीवन ने उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने के योग्य बनाया। किताबों से जो उसने सीखा उससे कहीं अधिक अपने द्वारा किए गए कामों से सीखा। स्कूल में कॉन्ट्रैक्टर की रुचि पुस्तकों में न होकर अन्य बातों में थी। कक्षा के बाहर अगर वर्षा हो रही हो तो वह बहते हुए पानी के बारे में सोचता। वह लेक्चर को भूल जाता और डैम के अंदर बहने वाले पानी की प्रवाह के बारे में सोचता। वह सोचता कि पता नहीं बांध के अंदर कितना पानी समाएगा। उसके स्कूल में अनुशासन का विशेष महत्व था। कभी कभी झगड़े में किसी विद्यार्थी का बटन टूट जाता था। ऐसी स्थिति में वह कॉन्ट्रैक्टर के पास दौड़ता। कॉन्ट्रैक्टर एक ब्लेड से चाक को काटकर बटन बना देता था। फिर किसी को पता न चलता कि उसका असली बटन गायब है। पूरी साफ सुथरी यूनिफॉर्म के साथ वह डिनर लेकर चला जाता था। आज जब कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई ग्राहक आता है तब वह उसकी ओर ध्यान से देखता है। वो उसके चेहरे, कपड़े और तौर तरीकों पर ध्यान देता है। इससे वह उसकी रुचि का पता लगा लेता है। वह लोगों को अच्छी तरह पहचानने में सफल होता है। फिर वह खुद ही खाका तैयार कर लेता है। इससे वह अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को दे देता है। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि उसके रेखाचित्र ही उसके गणित हैं। वह परिरूप, संरचना, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को एक साथ रखता है। उनकी सहायता से रेखाचित्र बनाना ही कॉन्ट्रैक्टर के गणित की परिभाषा है।